साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सबका स्वागत है। कौन सा श्लोक का सेकंड चैप्टर का 42 स्टार्ट करेंगे। 43 42 अच्छा, हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर खत्म होगा जब 72 पे, तो आई वांट यू टू मेक ए स्मॉल प्रेजेंटेशन 3 मिनट्स का प्रेजेंटेशन 3 मिनट्स का जो भी आपने इसमें सीखा है चैप्टर 2 में उसको यहाँ पे खड़े होकर सबको बताना। ऐसा हम हर क्लास में करते हैं। स्मॉल प्रेजेंटेशन वेदर यू राइट ऑन ए पेपर और उसमें से पेपर पढ़ के, बट इट शुड बी योर ऑन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन आपके अंडरस्टैंडिंग। इंडिविजुअल प्रभु जी। Sorry? Individual. Sorry? We can make it a group. Group of two and me. इंडिविजुअल का ही अंडरस्टैंडिंग थे, सोल तो इंडिविजुअल है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल। यहाँ पे खड़ा के 3 मिनट का ऐसा हर क्लास में जहाँ पे भी होता है, सो दैट जो है आप उसका अभी से रेडी रहेंगे। 72 श्लोक हैं इसमें, जब हो जाएगा तो उसमें से 3 मिनट्स प्रेजेंटेशन, 3 मिनट्स में आप उसमें से वेदर यू वांट टू एलेबोरेट only one shloka or a combination of 2-3 shloka or you want to summarize all 70 shloka, it's up to you। जो भी आपको उसमें अच्छी तरह समझ में आया हो या आप पूरे चैप्टर का समरी अपने उसमें वेरी इजी, जस्ट फॉर 3 मिनट्स का यहाँ पे either sitting on chair और करके बस एज ए इंडिविजुअल, बाकी सबको करना एंड अदर्स कैन आस्क क्वेश्चंस थे। उसका आप जस्ट क्वेश्चन फेस कीजिए, आंसर अगर नहीं दे पाए तो मैं हेल्प कर दूंगा, सो दैट क्या है कि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करेगा और रीडिंग की प्रैक्टिस भी करेगा। ठीक है, इज दैट ओके? कोई फर्स्ट कौन करेगा? ठीक है, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट में क्या है कि कोशिश करेंगे प्रभु जी। हां फर्स्ट मतलब मेरे को क्या लग रहा है वी नो अपने समझ में आ रहा है, बट क्या से स्टार्ट किए और क्या प्रभु जी हम लोग सेकंड चैप्टर को भी अब फिर से एक बार प्रेजेंटेशन के लिए तो आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार वापस उसको रिवीजन रिवीजन करना पड़ेगा, सो दैट एक सेल्फ रीडिंग का वो भी होगा। उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान आ जाएंगे उसको श्लोक को देखते से आपको उसको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्ली इट में टेक एनीथिंग बिटवीन 1 to 2 आवर्स लगेंगे जब आप घर पे उसको प्रेजेंटेशन करके फाइनली 3 मिनट्स का आपको समरी बनाना है। 3 मिनट्स हो यहाँ पे बैठ के सो देते हैं। ठीक है, माता जी यू विश प्रेजेंटेशन की बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर के लिए जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे आके उनको बैठ के 3 मिनट्स का प्रेजेंटेशन करना है। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, अभी 72 श्लोक है टोटल है इसमें शायद, तो अभी और कुछ टाइम लगेगा, सो दैट प्रिपरेशन बाकी है। आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कभी इसको जो लोग मिस कर रहे हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे 3 मिनट्स का, तो एक श्लोक के ऊपर बनाना है योर चॉइस, 2 श्लोक 3 श्लोक, पूरे 72 श्लोक का समरी जो भी बनाना है अपना। इफ यू वांट टू कोट उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो एक आध श्लोक आप उसमें बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप अपने प्रेजेंटेशन को
कि आपको जो श्लोक इसमें से चलेगा एक आध श्लोक उसमें से बोल दिया, या फिर जस्ट थ्योरेटिकल और पॉइंट वाइज ऑल्सो आई लर्न दिस टाइम इधर उधर से पिकअप नहीं करना, जो योर ऑन रियलाइजेशन है। नहीं तो आजकल एआई में बोलो तो एआई पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देता है। सो दिस नॉट आप बोल रहे हो जी, वो चैट जीपीटी। नॉट टू चैट जीपीटी और वो वाला प्रेजेंटेशन, वो पता लग जाएगा चैट जीपीटी वाला प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें से फिर मैं ही क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा जब वो चैट जीपीटी वाला हो। तो इट्स बेटर के आपका अपना रियलाइजेशन जो व्हाटएवर यू लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, उसका चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लेना, उसके प्रिपरेशन भी से कर सकते हैं, पॉइंट्स बना आपको 3 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे ही 72 श्लोक हो गए तो फिर एक सेशन में 1 और 2 प्रेजेंटेशन विल टेक, सो 5-6-7 मिनट्स उसके लिए रिजर्व रखेंगे बिफोर द क्लास एंड देन उसके बाद फिर बाकी नेक्स्ट डे के बाद होता है। तो फर्स्ट कौन कर लेंगे? वो हम डिसाइड कर लेंगे फिर। हाँ एक फास्ट मोटिवेटर होना चाहिए, ऐसे हाँ। तुम बोलोगे अच्छा, तो मैं तुम मोटिवेट करो, होगा। तुम करो। क्वेश्चन आंसर तुम्हारे अच्छे होते हैं, तुम करो तो सब मोटिवेट होंगे हम लोग। कोशिश करते करो। ठीक। तो 41 हो गया था हमारा लेसन, 42 41 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, बिजनेस इंटेलिजेंस। व्यवसायिक आत्मिक बुद्धि, जैसे व्यवसाय का क्या रहता है, सिंगल पॉइंट प्रॉफिट। उसी तरीके से भगवान के भक्त का भगवान को प्रसन्न रखना, भगवान की भक्ति, ये उसका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव। तो वो लोग दृढ़ रहते हैं जो इस प्रकार से सिंगल पॉइंट फोकस रहता है जिनका, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। बाकी जो कई जगह फोकस करते हैं भक्ति में दृढ़ नहीं। ये लास्ट टाइम पढ़ा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आज पढ़ेंगे 42 and 43। These are नॉर्मल श्लोक्स हैं, नॉर्मल। तो इसमें मेनली बताया गया कि वेद जो है, वेदों में एक सेक्शन ऐसा भी है जो कर्म कांड सेक्शन होता है, सकाम कर्म में, जिसमें क्या होता है कि जैसे जो पंडित लोग करवाते हैं ना, आप ये यज्ञ करो, ये दान दो, ऐसे करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये गाय दान दो तो इसका ये फल मिलेगा, इसका ये ऐसा, वो एक कर्मकांड वाला पोर्शन होता है वेदों में। वो उसको बोलते हैं सकाम कर्म या कर्म कांड वाला पोर्शन। वो वेदों में भगवान ने इसलिए रखा है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट वो कर लेंगे और उसके कुछ फल की इच्छा करके कर लेंगे, तो वो वेदों को कुछ न कुछ मानने लग जाएंगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ जा सकते हैं। तो कर्मकांड पोर्शन भक्त लोग उसको उतना, जो डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दैट इज टू मोर टू अट्रैक्ट पीपल देयर के जो ये करो, ऐसा करो तो ये फल मिल जाएगा, ऐसा करो तो फल मिल जाएगा, इस देवी की पूजा करो तो ये फल मिल जाएगा। वो पोर्शन है, लोग वेदों की तरफ अट्रैक्ट और फिर धीरे धीरे वो आगे और ज्ञान, उच्च लेवल के ज्ञान की तरफ जाए। तो उसके बारे में लिखा है। वेदों में कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं, जैसे आप में से कई लोग तिरुपति गए होंगे, या तिरुपति या साउथ के बहुत सारे टेम्पल्स में गए होंगे, तो वहाँ पे मॉर्निंग में बहुत सारा अच्छे मंत्र जो है उनका चैंटिंग होता है, बहुत स्पीकर पे बहुत सारे मंत्र बजते हैं, तो उसको सुन के कई लोग बहुत वो हो जाता है कि हाँ एकदम डिवाइन एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा, मॉर्निंग में निकले ये हम, तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी पीपल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो इनिशियल अट्रैक्शन के लिए वेदों में ये इस प्रकार के अट्रैक्टिव मंत्र दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वेदों में इस प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, मंत्रों से अट्रैक्शन हो और वेदों की क्रियाओं से अट्रैक्शन हो, so that people get engaged in some kind of activities for the Lord indirectly. That is not a direct service to the Lord, direct भक्ति नहीं है, but किसी तरीके से लोग अट्रैक्ट हो। अदरवाइज क्या होगा, पीपल विल बिकम एथिस्ट, नास्तिक बन जाए, तो उनको किसी तरीके से कुछ इंसेंटिव दे के वो वेदों की तरफ आकर्षित होते हैं कि ये करने से ऐसा फल मिलता है, इस देवी की पूजा ऐसा करके ये करो, वो करो, ऐसे कपड़े पहनो, वो करो, सारी चीजें करके उनको वेदों की तरफ अट्रैक्ट। दैट इज कॉल्ड कर्मकांड पोर्शन ऑफ वेदास। तो इसमें बहुत अट्रैक्टिव श्लोकास रहते हैं और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसको करने से उसको फल मिलता है, जिससे क्या है कि लोग धीरे धीरे
इवन भौतिक लालच के कारण भी धीरे धीरे वेदों की तरफ अट्रैक्ट हो, देन आफ्टर दैट वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो इसलिए लिखा है 2 श्लोकों में है, 2 श्लोक पढ़ लिया हमने, श्लोक श्लोक नहीं रीड किया, श्लोक नहीं रीड किया। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्धन्ति अविपिश्चितः प्रवदन्ति अविपिश्चितः वेदवादरता पार्थ वेदवादरता नान्यत् अस्ति इति वादिनः नान्यस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम क्रियाविशेषबहुलाः भोगेश्वरी गतिं प्रति। भोगेश्वरे गतिं प्रति। तो जो अल्पज्ञानी लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इनिशियली इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के इन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसमें मिलता है स्वर्ग प्राप्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ये इसके लिए क्या है कि अलग अलग उसमें सकाम कर्म बताए जाते हैं। सकाम कर्म मतलब क्या होता है? सकाम कर्म मीन्स क्या होता है? ये पूजा कर लो ये। हाँ, लेकिन सकाम वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये हमें मीनिंग समझना जरूरी है। सकाम एंड निष्काम। सकाम कर्म किसको बोलते हैं? कोई चीज की इच्छा करते हुए कोई कर्म करना। हाँ, सकाम मतलब कामनाओं के साथ में, इच्छाओं के साथ में जो कर्म करना, फल की चिंता के साथ में करना, उसको बोलते हैं सकाम। एंड निष्काम कर्म मतलब जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिना भौतिक इच्छा के कर्म। कितने लोग करते हैं निष्काम है बिना भौतिक इच्छा के काम? निष्काम कर्म कितने लोग करने में इंटरेस्टेड है करने के? गुरुजी पर अभी करते नहीं, अभी करते हैं निष्काम। तो जो भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति होती है, अगर कोई बिना किसी इच्छा करे निष्काम होता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? भगवान को प्रसन्न करना। हमने जैसे लास्ट टाइम 1-2 क्लास पहले बताया था, भगवान का कई बार जो भक्तों का उद्देश्य रहता है उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, उनको क्या चाहिए? केवल भगवान को प्रसन्न करना। क्योंकि बाकी का कुछ रहता है, मेरा ये तकलीफ दूर हो जाए, मेरा ये तकलीफ दूर हो जाए, ये हो जाए, ये धन मिल जाए, ये मिल जाए, जैसे ये ना इसमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छा जन्म हो, शक्ति मिले, कुछ सिद्धि मिले इत्यादि के लिए भी सकाम करना। तो जब इस संसार में ज्यादातर लोग सकाम कर्मी होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं भक्ति। केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? कोई व्यक्ति पूछेगा हम सबसे क्या फायदा होगा? आत्मा को शांति। भगवान खुश तो सब खुश। भगवान खुश तो सब, लेकिन सबके खुश करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए उसमें। भगवान को प्रसन्न, ऑटोमेटिकली सब लोग प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न रहेंगे। ऑटोमेटिकली वो होगा कि भगवान प्रसन्न होता है। बट उद्देश्य अच्छा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त लोगों की इच्छा कुछ नहीं रहती, भगवान से कुछ मांगना नहीं। वो बोले क्या जरूर, इतनी सब जो चीज है, भगवान प्रसन्न रहना चाहिए, ये उद्देश्य। जैसे जैसे हम हायर भक्ति में जाते जाएंगे तो हम उसका रिलेशन समझेंगे, अगर भगवान प्रसन्न होने से सारा जगत भी हमसे प्रसन्न रहेगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे, सारा जगत भी हमसे प्रसन्न रहेगा। अदरवाइज मटेरियली भौतिक रूप से हमको भगवान से कुछ चाहिए नहीं। बाकी जो तक वो है, कोई संकट एक है वो हम झेल लेंगे, कष्ट झेलेंगे, हमें कोई उतना उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट रहता है, अगर संतुष्ट है, सब कुछ है, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम वैसे ही उसको कुछ अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो वैसे परेशान रहता है, परेशान आत्मा रहती है, उसको थोड़ी सी चीज में और परेशान है, अरे ये भी वो पूरे सारे टाइम स्ट्रेस में, थोड़ी प्रॉब्लम में रहेगा। लेकिन जो संतुष्ट रहते हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को ऐसे ही हैंडल करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य रहता है भगवान को संतुष्ट करना, वो वास्तव में भक्ति। इसका श्लोक आता है संसिद्धि, एक 3 वर्ड का है श्लोक है ये, मतलब पूरा श्लोक का एक पार्ट है, उस पार्ट हम बता रहे हैं। संसिद्धि हरि तोषणम, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू सेटिस्फाई हरि तोषणम। तोषणम मीन्स संतुष्ट करने से। तो जो भक्तों का उद्देश्य, अलग अलग कैटेगरी के सब लोग हैं, कई एकदम मटेरियलिस्टिक, एकदम परेशान रहते हैं, वो भगवान के पास अपनी परेशानी, एकदम पूरे परेशान, कई थोड़े परेशान रहते हैं, कभी कभी भगवान के पास जाते हैं।
कई बिल्कुल ही नहीं परेशान रहते हैं, वन से नुआइन चले गए। कई ऐसे रहते हैं कि अरे भगवान के पास क्या जाना, भगवान को तो वैसे हम खुश रखेंगे, बाकी सब हम झेल लेंगे, सारे कष्ट हम अलग अलग कैटेगरी के लोग इस संसार में। जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहते हैं वो भगवान से कुछ मांगते हैं। क्यों? भगवान को क्यों तकलीफ है, हम कर लेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा करते, मतलब झेल उसको कष्ट, वो सबसे ऊपर के लेवल के भगवान इस भक्तों से पूर्ण प्रसन्न है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद नीचे वालों को भी भगवान सहायता करते हैं सारे टाइम, बट धीरे 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 उनको भी भगवान ऊपर। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करते करते वो भी धीरे धीरे संतुष्ट हो जाता है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि भगवान में परमात्मा, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा का अंश आत्मा है, तो परमात्मा संतुष्ट होगा तो आत्मा ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगा, अगर रियल में संतुष्ट कर दिया, नॉट थ्रू आवर मटेरियल डिजायर्स, भगवान संतुष्ट। ये अल्टीमेट स्टेज, ठीक है। और भगवान से मांगो तो भगवान वैसे कर भी देते हैं, ऐसा नहीं, पर ये है कि धीरे धीरे व्यक्ति संतुष्ट। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सकाम कर्म का उनको इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा की इच्छा के कारण वो बोलते हैं हमको तो, जैसे कईयों के सबके जीवन का एम अलग अलग रहता है। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है संसार में कि मेरे को एकदम ऐश्वर्य चाहिए और अल्टीमेटली जो इच्छा करूँ वो सारी पूरी हो जाए, वो उनके जीवन का लक्ष्य, सारा कर्म वो इसीलिए करते हैं। उससे ऊपर वाले होते थे, उनका उद्देश्य रहता है कि मोक्ष मिले। उससे ऊपर वाला जो रहता है उसका उद्देश्य रहता है भगवान की संतुष्टि, भक्ति। तो तीनों कैटेगरी के लोग होते हैं। इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं भुक्ति, भक्ति नहीं, भुक्ति मीन्स भोगने की, एंजॉय करने की इच्छा। भुक्ति, मुक्ति एंड भक्ति। भुक्ति, मुक्ति और भक्ति, ये तीन कैटेगरी होते थे। इनिशियली सब लोग भुक्ति वाले लेवल पे रहते हैं कि भगवान हम जो जो सोचे भगवान हमें देते हैं पूरा करें। तो भगवान भुक्ति, मुक्ति है भक्ति, भुक्ति, मुक्ति, मुक्ति मतलब भोग करने के, एंजॉय करने का, सारी चीजें भगवान हमारे लिए अरेंज करें, इसलिए हम भगवान की पूजा, वो लोएस्ट लेवल का है, करते हैं भगवान पूरी करते हैं। मुक्ति मतलब जो थोड़ा ऊपर के लेवल के, अभी मैंने बहुत एंजॉय कर लिया, कष्ट, अब जो है कष्ट है इसकी वजह तो मुक्ति मिल जाए। कई लोग बोलते हैं ना हमको मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, मोक्ष मिल जाए, उनको समझ में नहीं आता मोक्ष मतलब क्या होता है, लेकिन मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मतलब होता है अभी यहाँ के कष्टों से छुटकारा मिल जाए, ये मोक्ष की। तीसरा है भक्ति। भक्ति वाला ना नंबर 1 की नीचे वाली कुछ चीज मांगता ना सेकंड वाली मांगता, ना बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम उसको मटेरियल जगत में एंजॉयमेंट मिल जाए भी नहीं, या उससे यहाँ के कष्टों से लिबरेट हो जाए, मुक्त हो जाए, वो भी इच्छा नहीं। उसकी इच्छा क्या है? भगवान की तुष्टि, संसिद्धि, हरि तोष्ण, भगवान की संतुष्टि, वो हाईएस्ट डिजायर है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा चॉइस है, भगवान तीनों पूरी करते हैं। तो इसमें लिखा है ये जो भुक्ति वाले हैं, जो विश्व वाले, वो स्वर्ग और ये सारी की सारी उनकी इच्छा है, ये वेदों के कर्म का पोषण है। इसके बाद अब अगर किसी ने भुक्ति मांग ली, भुक्ति मतलब कौन सी वाली? नीचे वाली, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मांग लिए, तो उसकी भक्ति का क्या होता है ये 44 श्लोकों में बताया, इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको ध्यान से सुनना कि अगर कोई व्यक्ति भुक्ति मांगा है भगवान से तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, ये देखना पड़ेगा। 44 में देखते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग, भोगेश्वर मतलब है भोग, ऐश्वर्य, तीन शब्द है। भोगेश्वर प्रसक्तानां, जो एक वर्ड है संस्कृत में, तीन है उसका, भोग, ऐश्वर्य,
और प्र के बाद है आसक्ता नाम। एक्चुअली उसको ब्रेक करेंगे तो 4 वर्ड मिलेगा। जो ऊपर श्लोक में पहला शब्द है भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग, ऐश्वर्य, प्र और आसक्ता नाम। तो उसका मतलब है जो भोग में, एंजॉयमेंट में और ऐश्वर्य में आसक्त रहता है, जो भोगों और ऐश्वर्य में आसक्त रहता है, तया अपत चेतसाम, ऐसी वस्तुओं से वो मोहग्रस्त रहता है, जो या आसक्त रहता है, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हाँ चलिए। तो ये परिणाम है भक्ति वालों का। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। क्योंकि हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जब बहुत सुख, बहुत ऐश्वर्य, बहुत सुख चल रहा है, तो सबसे पहले किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। अरे बहुत अभी तो क्या, बाद में देखा जाएगा, अभी तो इधर बिजी है, अभी उसमें बिजी है, इसमें बिजी है, ये कर रहा है, अभी तो सब कुछ लाइफ अच्छा चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रहा है। कहाँ बीच में भगवान आ गए? सब कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है। तो जब उसमें डूबे रहते तो भगवान को भूल जाते 100%। अदर देन डिवोटी जो याद रखते हैं सारे मोहग्रस्त हैं। जब कुछ कुछ दुख तकलीफ आना चालू, तो धीरे धीरे सोचते हैं कि अभी इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तो रोज का ही काम हो गया, दुख तकलीफ आना, कष्ट आना, कुछ इसका सोल्यूशन निकालना। तो ये जो है, लेकिन जो लोग भोग और ऐश्वर्य में रह के भी भगवान को याद रखते हैं, अच्छी तरह याद रखते हैं और उसको ब्रेक नहीं करते हैं, वो आगे इन दुखों का सामना कर लेते हैं। लेकिन जो भोग और ऐश्वर्य में पूरी तरह से डूबे, उनके जीवन में कभी भी दुख आता है तो उनको शॉक लगते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी देखा नहीं दुख, देखा नहीं तो उनको शॉक लगता है। वो शॉक को नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कैसे करें, ये करें, जीवन में प्रॉब्लम नहीं चल रही, कभी खत्म ना, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम चल रही, सब कुछ करी, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में डूबे थे। कभी जो है दुख को उनके जीवन में उतना ज्यादा उन्होंने अनुभव नहीं किया। लेकिन जो कॉन्स्टेंटली साथ में भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनको पता है वो उसको टॉलरेट, अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। दे आर रेडी टू हैंडल ऑल दोस क्राइसिस सिचुएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा ये फैक्ट है, भगवान अर्जुन को बोलो कि वो जो भगवत में जो उनका मन दृढ़ता से नहीं। ठीक है, जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तु से मोह रखते हैं, उनके लिए कभी समाधि या भगवान में मन लगाना संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को प्राप्त करते हैं, वो नीचे 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 गिरते हैं। न्यून अधिक, कम या ज्यादा मात्रा में वो नीचे गिरते हैं। तो माया किसको बोलते हैं? सबने मोह माया बचपन से सुना होगा, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा, मोह माया। माया किसको बोलते हैं? माया का अर्थ है जो नहीं, जो नहीं, शॉर्ट में एकदम इन्हें जो नहीं, वो माया। माया क्या करती है? जो वास्तविक चीज को, रियल को फॉल्स बताती है और फॉल्स को रियल बताती है। अगर उसको डिटेल में जाए तो रियल को फॉल्स बोलती है और फॉल्स को रियल। ये माया भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सही को गलत और गलत को सही बताती है। तो इस जगत में बोला जाता है माया, एक और डेफिनेशन माया की
कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान से सेपरेट समझता है तो वो माया है। एनीथिंग विच इज सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, उसको भगवान से अलग समझता है तो माया है। जैसे ये माइक है, ये माइक है, अभी इसका उपयोग हो रहा है। माइक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है। इसका उपयोग अगर भगवान की सेवा में होता है, जैसे हम अभी गीता कर रहे हैं, तो ये माया नहीं है। लेकिन अगर इसका उपयोग जैसे हमारे उसमें जहाँ पे भी पॉलिटिशियन करेंगे, क्लब्स में होगा, डांसिंग में, उसके लिए इसी सेम माइक का यूज करते हैं, तो उसमें वो माया है। इसका उपयोग संसार में सारी चीज अगर भगवान से कनेक्टेड है तो माया नहीं, और अगर भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो वो माया। एनीथिंग विच कैनॉट बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ माया, लॉर्ड इज माया। किसी भी चीज तो इसका मतलब है कि 99% हम लोग माया के चक्र में, क्योंकि हर चीज का उपयोग हम भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कोई भी भौतिक चीज जिसको व्यक्ति भगवान के लिए उपयोग नहीं कर सकता, वो उससे सारी चीज माया। ये सारी भगवद गीता और भागवतम की, इसलिए व्यक्ति बोला जाता है कि व्यक्ति हमेशा माया में फंसा रहता है, क्योंकि वो भगवान के लिए उपयोग नहीं। कोई वस्तु संसार की जिसको, क्योंकि भगवान ने इस मटेरियल जगत में जो सारी चीजें बनाई हैं, वो इसलिए बनाई कि व्यक्ति उसको भगवान के उपयोग में, उनकी सेवा में उसका उपयोग कर सके। अगर वो उसको अपनी सेवा के लिए यूज करता है तो माया होता है। ठीक है, तो माया शब्द की डेफिनेशन सबको हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। माया का अर्थ ये है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड इज माया। सेम चीज, सेम आइटम भगवान की सेवा में भी हो सकता है और सेवा में नहीं भी हो सकता, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अब जो है तो ये याद रखना है, जो व्यक्ति भोगों और ऐश्वर्य में डूबा रहता है सारे टाइम पे, उसका मन भगवान में, भक्ति में नहीं लग सकता। अब जैसे कोई दिन भर किसी को कहीं इधर पार्टी में जाना, उधर क्लब में जाना, इसका करना, उससे मिलने करे, उसका भगवान में मन कैसे लगे? पूरे टाइम तो वो पूरा माइंड तो पूरे ऑक्यूपाइड है, माइंड में कोई स्पेस नहीं रह गया उसका भगवान में मन लगा। अगर किसी ने अपने को मटेरियल चीजों में इतना ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, इतना ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया कि उसको वो ट्राई भी करेगा, उसको हाथ में माला भी दे देंगे तो माला में भी वो सारे टाइम उसी के बारे में सोचता रहेगा, तो उसका मतलब है वह भी भगवान पूरी डूबा हुआ भगवान के पास। एक सेकंड भी, एक मिनट भी उसके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका मन पूरा लगा। ऐसा व्यक्ति का नेक्स्ट बर्थ जो है श्योर है कि वो मनुष्य जन्म तो नहीं मिलेगा उसको। ये 100% श्योर है कि जैसे शास्त्रों के अनुसार उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिला है कि अदर देन योर एक्टिविटीज, जो हमारी एक्टिविटीज करते रहते हैं हम अपना बिजनेस से जो हम जो भी करते होते हैं, उसके अलावा हमारे पास भगवान की संगति के लिए और भगवान के लिए समय होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम जीवन के अंत तक क्या कर सके। अंत काले च माम आस्मन मुक्त्वा कलेवरम, इस श्लोक पर ना भगवद गीता का, अंत काल में भगवान को याद कर सके, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना जरूरी। और अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, वो सारे टाइम ही उसका मन इधर ही लगा हुआ, तो कैसे? अंत में तो उसको अकेला होना पड़ेगा। ओल्ड एज में तो वो सारी की सारी चीजों में डूबा नहीं रहेगी, फिर तो उसको अकेले टाइम पास करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है व्यक्ति को उसके लिए प्रैक्टिस पहले से
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ये हमने जैसे बताया था, इस भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? सत्वगुण, सॉरी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमको किस गुण में रहना चाहिए? हमने क्या बताया था, आंसर दिया था? हाँ, हमने बोला था, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति के अंदर है व्यक्ति, ये जो इधर बताया ना, पिक्चर बताया था उसको, पिक्चर में तीनों गुणों में ही तो बंधा रहता है। Mode of pure goodness. हाँ, यस, मोड ऑफ शुद्ध सत्वगुण, यस। Only for the pleasure of your. हाँ, ये तीनों गुणों में ऐसे बंधे ही रहेंगे। जो आपके इसमें पिक्चर है, देखो ये व्यक्ति बंधा हुआ, तीनों ही गुणों में बंधा हुआ। पिक्चर को फिर से देखो, 3, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में तमोगुण वर्स्ट है, रजोगुण उससे ऊपर सत्वगुण। लेकिन सत्वगुणों से ऊपर भी क्या है? प्रकृति के ऊपर मोड ऑफ प्योर गुडनेस, या शुद्ध, हिंदी में शुद्ध सत्वगुण। मोड ऑफ प्योर गुडनेस को हिंदी में बोल रहे हैं शुद्ध सत्वगुण, ठीक है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना तो व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर रखना पड़ेगा। तीनों ही गुण बांध के रखे हुए हैं व्यक्ति को, यहाँ पे तीनों गुण बांधे। तमोगुण में व्यक्ति केवल पाप करता है। अगर कोई व्यक्ति सारे टाइम तमोगुण में रहता है तो ओनली सिंफुल एक्टिविटीज करता है। रजोगुण में वो क्या करता है? Mode of passion. पाप और पुण्य दोनों करता है। और सत्वगुण में पुण्य करता है। सत्वगुण में रहेगा तो ज्यादातर उसके काम पुण्य में, लेकिन हमको पुण्य तक भी रुकना है। क्या हमने बताया था ना, पुण्य करने में क्या होगा? स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर स्वर्ग लोग से सुख भोग के 10,000 साल में फिर से वापस आना पड़ेगा। फिर इधर से फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाएंगे। तो पुण्य और पाप में नरक भोग के फिर से इधर आना पड़ेगा, पुण्य में स्वर्ग लोक में इधर आना पड़ेगा। तो हमको शुद्ध सत्वगुण में जाना है, जहाँ पे भगवान के धाम जा सकते हैं। वहां जाने के बाद में किसी को लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान बोलते हैं वहां जाने के बाद किसी को वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो धाम में सुख जो है, सुख के आनंद है पूरा, और स्वर्ग के आनंद से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। क्योंकि स्वर्ग में तो जैसा हमने बताया था, स्वर्ग में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आता। जैसे ऐसे देखते हैं, यहाँ पे चारों चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, और व्याधि, व्याधि मीन्स डिजीज, रोग। ये 4 चीजें कंपलसरी है। स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में क्या हुआ? 2 चीजें इसमें से कम हो गई। क्या हो गया? बुढ़ापा और disease चला। उससे ऊपर गए, धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती जाएगी। भगवत धाम में गए तो चारों चीजें नहीं, न जन्म है, न मृत्यु, न जरा है, न व्याधि। वहां यहाँ से कोई चला जाता है तो वो जो है भगवत धाम जाता है, तो वहां से फिर वापस आने की जरूरत नहीं। तो गुरुजी जैसे अगर बोलते कि मोक्ष हो गया या मोक्ष हो, तो उसका क्या मतलब होता है? मोक्ष, हाँ गुड क्वेश्चन। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष उसके बीच में आता है, स्वर्ग से ऊपर है और भगवत धाम से नीचे, भगवान के धाम से नीचे, बीच में मोक्ष। तो मोक्ष में क्या होता है? यहाँ के सारे कष्टों से छुटकारा मिल गया, ठीक है। ये 4 चीजें से भी मुक्ति होगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से भी। लेकिन मोक्ष में भगवान ब्रह्म ज्योति में चलेगा, निराकार रूप में। वहां पे कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल लाइट में है, केवल लाइट है। जैसे मोक्ष ऐसा है कि जैसे सनलाइट घर में आती, विंडो से आई, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखता है, डस्ट पार्टिकल, कुछ ऐसे वैसी स्थिति होती है। आप उसमें ब्रह्म ज्योति में यहाँ के 4 चीजों से छुटकारा मिल गया, जिनके कारण हमको कष्ट हो रहा था, उससे फ्री मिल गया। वहां पे आनंद मिला कि बट वहां पे वी आर अलोन। भगवान का कोई रूप दिखने को नहीं मिलेगा, कोई भगवान का भक्त नहीं मिलेगा, वी आर अलोन, कुछ भी नहीं। तो जो वहां पे व्यक्ति करोड़ों करोड़ जब तक अकेला रहेगा, फिर उसकी वापस इच्छा होगी कि नहीं, मेरे को तो फिर से जाके, बिकॉज हियर आई एम अलोन। हालांकि मेरे यहाँ के सारे दुख खत्म हो गए,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार यहाँ के कष्ट थे, क्योंकि उसने मांगा था कि मुझे, उसने क्या मांगा था, मोक्ष मतलब कष्ट, मोक्ष का मतलब था कष्टों से मुक्ति मांगा, तो उसको वो चीज दे दी भगवान। लेकिन भक्त क्या है, जो भगवान का भक्त है वो क्या मांगता है, जैसे बोला था ना, भुक्ति मुक्ति और भक्ति, तीन चीज oneness with Lord, है। हाँ, oneness ये with Lord। जो मुक्ति में है वननेस विद गॉड, भगवान के साथ वो ब्रह्म ज्योति में मिल गया, निराकार होता। लेकिन भक्ति जो करता है वो बोलता है नो आई डोंट वांट दिस, मेरे को तो भगवान के धाम में जाना है, भगवान के धाम में जहाँ भगवान भी मिलेंगे, सारे भक्त भी मिलेंगे, सारा ऐसा के ऐसा ही, सारा ऐसा के ऐसा ही एनवायरनमेंट रहेगा सारा जो यहाँ पे, बट क्या रहेगा वहां पे, भगवान रहेंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं। तो कौन सा बेटर हुआ, भक्ति सब पूरा ऐसा कैसे, सारी वैरायटी सब कुछ है, सारा सारे के, बट और मुक्ति भी, मुक्ति जैसा भी है, लेकिन भगवान सारे लोग भी ये सब कुछ है, ऐसा कैसे रह सकता है। तो इसलिए भक्त लोग कभी क्या करते हैं, मुक्ति भी नहीं मांगते, वो बोलते हैं भक्ति मिल गई, भक्ति से भगवान का धाम मिल गया तो मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल गई, कि चार चीज तो वैसे वहां पे मिसिंग बट चार चीज है नहीं, बट वहां पे भगवान है, वैरायटी सब कुछ है। इस जगत से, इस संसार से बिलियंस एंड बिलियन ऑफ टाइम्स जो है आनंद ज्यादा है, पर जो है उसको वो आनंद में नॉर्मली उतना आनंद है, और यहाँ का कोई कष्ट भी नहीं, यहाँ की जो चार चीजें वो भी नहीं, और सबका साथ भी है, सब कुछ, वहां पे भी फैमिली है, बट वहां पे किसी का जन्म नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होगा घर, जब में फैमिली रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, बट क्योंकि जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होगी, अगर वहां पे जन्म होने लग जाएगा तो मृत्यु भी होगी, फिर जरा बुढ़ापा भी आगे, बीमारी भी, वो चीज वहां पे नहीं। जो भी जाता है यहाँ से वहां पे जाता है, और उसके बाद में इटर्नल लिविंग है, शाश्वत। ये तीनों में देखना चाहिए, मुक्ति, मुक्ति और भक्ति। ठीक है, तो जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो तमोगुण है इसके ऊपर पूरे चैप्टर भी आगे 14 से 17 चैप्टर भी आगे, हम उसमें डिटेल बताएंगे। यहाँ पे तो जितना आया उसको बता देते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में वो आ रहा है। तमोगुण में अगर हम रहेंगे सारे टाइम, तो हमसे जो भी काम होगा उसका परिणाम होगा पाप, रिजल्ट हम पाप को, चाहे हमको समझ में आए नहीं आए। जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है हमेशा, उससे सारे कार्य का रिजल्ट जो आता है, फल आता है, वो पाप में होता है, उस पाप को फल को भोगना पड़ता है, अगर हम उस कॉन्शियसनेस में है। रजोगुण उससे ऊपर है। रजोगुण में क्या कहता है व्यक्ति, मेरे को ये अचीवमेंट करना है, ये करना, उसका फोकस क्या रहता है, वो अचीवमेंट, ये चीज मेरे को बनाना है, वो करना है, उस वहां तक पहुंचना, मेरा बिजनेस वहां तक बढ़ाना है, ऐसा करना है, सारी चीजें रजोगुण में। उसमें पाप भी हो सकता है उससे, और पुण्य भी हो सकता है उससे, ये रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। तीसरा है सतोगुण, उससे ऊपर। सतोगुण में अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस पूरा सतोगुण वाली चेतना में रहेगा, तो जो भी कार्य करेगा, चाहे जाने में अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, वो पुण्य करेगा, दूसरों के कल्याण का काम करेगा। ये तीन गुण, ये तीन गुण में जनरली जो देवी देवता लोग रहते हैं, जनरली मोड ऑफ गुडनेस या सत्वगुण में रहते हैं। ठीक है, मनुष्य जो जनरली रहते हैं इस पृथ्वी पे, जनरली मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में, कुछ लोग अचीवमेंट और रिटेट उसमें लगे रहते हैं। पशु लोग जनरली वो सीधा, उनको तो ये खाना, वो खाना, वो करना, उनको कुछ कोई नॉलेज है नहीं, तो ये जो है जनरली पाप योनि में रहते हैं। अब मनुष्य भी जनरली सत्वगुण में रहता है, जनरली होता है, लेकिन सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, दिन में कभी सत्वगुण में रहता है, कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में। उसका भी चेंज होता रहता है, कि कभी तमोगुण में, कभी जैसे तमोगुण में जब है तो एंगर बहुत एंग्री रहेगा, लेजी रहेगा, एकदम ईर्ष्यालु रहेगा, इधर उधर करेगा, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, ये तमोगुण के निशान। ये कुछ काम नहीं करना, सोना ही, दिन भर सोना है, और कोई डिस्टर्ब करेगा, गुस्सा आएगा, ये आएगा, और इरिटेशन, ये वो सारा, ये सिम्टम्स हैं तमोगुण के सिम्टम्स। रजोगुण का टेंशन नहीं, आज तो ये करना, ये काम पूरा करेंगे, ये करेंगे, कहीं किसी के कुछ बिल्डिंग करना है तो बिल्डिंग बनाएंगे, कोई इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा है, आज ये पूरा करेंगे, ये करेंगे, जल्दी करेंगे, सारा उसका मतलब कुछ न कुछ
वो चलता रहता है कि ये करेंगे, अचीवमेंट टाइप कुछ ना कुछ करना, वो मोड ऑफ पैशन है। उसका कुछ ना कुछ दिन भर कुछ काम करने की इच्छा, या कोई रिलेटिव आ रहे हैं आज तो बहुत मेहनत करेंगे उनके लिए, करेंगे उनको ऐसा करेंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे, करेंगे, ये रजोगुण का। सतोगुण का निशानी क्या, सतोगुण का सिम्टम क्या है? सतोगुण का सिम्टम है कि आज कुछ अच्छा करेंगे, शांत पीसफुल माइंड है, आज कुछ अच्छी चीज करेंगे, ध्यान से सोच समझ के करेंगे, माइंड पीसफुल है, जनरली अच्छा करेंगे, इससे बात करेंगे, उसका अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ अच्छा करना, पीसफुल माइंड और हेल्दी मेंटल स्टेटस, ये है सतोगुण के निशान। ठीक है, जब इस प्रकृति में रहते हुए हम इन तीन गुणों के बीच में घूमते रहते, इसलिए बोला वो पिक्चर को देख के आपको पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, उन रोप के अकॉर्डिंग हम डांस करें, वो हमारी मेंटलिटी से। दिन में कई बार रजोगुण सतोगुण तमोगुण वेरी होता रहता है, बट इन जनरल बनाया गया जो है, देवताओं को सतोगुण में बनाया गया है, मनुष्य को रजोगुण में बनाया गया, और एनिमल्स को। तो अगर कोई मनुष्य दिन में किसी टाइम पे तमोगुण में जा रहा है, इसका मतलब वो एनिमल प्रोपेंसिटी में आ गया। कई बार कई लोग ऐसा क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं, हम देखे तो लगता है एनिमल हो गए। कई बार क्रोध में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, मर्डर कर देते हैं, या बहुत सारे गलत काम होते हैं, वो किस में होते हैं? बिकॉज वो तमोगुण में ट्रैप हो गया है। कई बार सारे टाइम बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, मेरे को ये बनना है, फिर उसके बाद मेरे को ये बनना है, मेरे को बनना है, मैं कहीं और किसी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, केवल मेरे को जो बनना है उसकी तरफ ही मैं देखूंगा, वो है मोड ऑफ पैशन। और कई लोग हमेशा शांत रहते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज, अच्छा करना है, जो कि उनसे काम होगा अच्छा होगा, ये शांत, बहुत ज्यादा उनको कुछ वो नहीं है किसी चीज का भी, न ग्रीड है, न कुछ है, न एंगर ज्यादा होता है, ऐसे जनरली शांत रहते हैं, सब चीज सोच समझ के करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, ध्यान पर रोक लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको किसी भी चीज की जल्दी नहीं, कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत तमोगुण तो कुछ भी नहीं करता है, वो तो निद्रा आलस है, उसी में टाइम वेस्ट करता है, कुछ उसे काम भी जो भी होगा पाप होगा, वो तमोगुण है। लेकिन सतोगुण वाला जो सारी चीज करता है, धीरा धीरे सोच समझ के सब कुछ करे, अच्छा करे, सबका कल्याण हो, किसी का नुकसान नहीं हो, ये सतोगुण की दिशा। लेकिन अभी तीनों चीज सुन ली हमने, लेकिन इससे भी भगवान प्राप्त हुए क्या? हमने सब कुछ अच्छा सोचा, संसार के बारे में, कल्याण, सबका कल्याण किया, लेकिन इसमें अभी भगवान माइंड में नहीं आया, तो इसलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलना चाह रहे थे? 45 श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, किंतु हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अभी हमने किसका सारा डिस्क्रिप्शन सुना, तीनों गुणों का सुना। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? इससे ऊपर शुद्ध सत्व, जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व और मोड ऑफ प्योर गुडनेस, तीनों गुणों से निस्त्रय गुण्या भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं? तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तब जाके हमारा मन भगवान में लगेगा, तब जाके हमारा मन भगवान में। तो जिसका मन दिन में ऐसा उसका इच्छा होता है कि थोड़ा भगवान की भक्ति कर ले, थोड़ा भगवान का जप कर ले, उस अवस्था में वो उतने मिनट के लिए, उतने सेकंड के लिए, उतने आवर्स के लिए वो शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है। वो टाइम भगवान का टाइम। इसलिए बोला जाता है कि जब चैंटिंग करना, जप करना, जो भी एक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग में कर लेना चाहिए। जब व्यक्ति जब सो के उठा ही है तो थोड़ा फ्रेश हुआ है तो उसका मन, क्योंकि अभी दूसरे विचार आना बाकी, इससे पहले क्या कर लिया, ये माला उठाई और भगवान का चैंटिंग। बिफोर वी गेट एंगेज, बिफोर कोई कॉल आए मोबाइल में
टिक टिक करना चालू हो, कुछ भी हो, कोई मैसेज आए करे, उससे पहले तो हमारी माला जो है ठीक है, वो है शुद्ध सत्संग समय, उसमें भगवान में मन लगेगा और उस मन लगाने से हमारी भक्ति के अकाउंट में इंक्रीमेंट होगा, भक्ति का अकाउंट आगे बढ़ेगा। मोड ऑफ पैशन में करेंगे तो इधर उधर ध्यान को रखना है, और मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में करेंगे तो हाथ में माला ली और सो गए। इसलिए भगवान का ध्यान करने का जो बेस्ट टाइम है वो जब हमारे मन में कोई और विचार आए, इससे पहले तो हमको, अब जैसे ये कलयुग में तो माला जपने के लिए छूट दे रखी है कि आप विदाउट टेकिंग बाथ, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ भी आप इसको माला को, भगवान का नाम है तो इसको आप आरती करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बात लेना पड़ता है, सब कुछ, लेकिन भगवान का नाम जप करने के लिए, माला करने के लिए, नाम लेने के लिए तो कुछ भी चीज की जरूरत नहीं। अगर किसी को करना सिंसियर लोग जो बेल के पास ही रखते, सुबह जैसे नींद खुली उठाया, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे, जितना जल्दी हो जाए, जितनी ज्यादा और जितना जल्दी हो जाए, बिफोर एनीबडी कॉल्स अस और वी टॉक टू एनीबडी, ये करें उससे पहले तो भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह 3 या 4 बजे उठ के पहले अपना 6-7 बजे तक तो अपना ही पूरा पहले माला कर लेते, 16 माला 16 राउंड्स कर लेते, 2-2.25 घंटे रहते हैं। हम लोग तो गृहस्थ वाले 4 बजे, 3:45 बजे उठ के कर लेते हैं, मंदिर में तो वो लोग तो 3 बजे उठ के कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर में तो 4:30 बजे मॉर्निंग में मंगला आरती होता है, उससे पहले वो अपना वो कर लेते हैं। जैसे मायापुर में भी जाएंगे तो वहाँ पे मंगला आरती होता है, सब इस्कॉन के सारे मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होता है, बहुत ठीक होता है, उससे पहले वो अपनी माला भी कर लेते हैं। जो मंदिर में रहने वाले, हम लोग जो बाहर रहते हैं, जो ग्रस्त हैं, वो अपना बाकी जो थे वो 4 बजे उठ के 4 बजे उठ के, तो ये जो है क्योंकि वो टाइम हो गया, बाकी दिन भर तो कुछ न कुछ दूसरा चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला गया कि जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में है, पिछले श्लोक में 44 में था कि उनका मन भगवान में रहते। जिन अगर रात में सोना 1-2 बजे हो रहा है तो फिर तो दिन में तो कहाँ सुबह और फिर कहाँ। लेकिन ये जो भी चल रहा है ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, भोग और ऐश्वर्य का समय बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। इतने लंबे टाइम तक हम भगवान को इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान हमें कुछ समय दे देगा कि ठीक है आप भोग और ऐश्वर्य पर, भगवान बहुत ज्यादा लीवे नहीं देता है कि हम भोग और ऐश्वर्य में लंबे समय तक डूबे रहें, क्योंकि इसलिए तो जन्म दिया नहीं, इसलिए हमें तो जन्म दिया। लेकिन कलयुग में ऐसा है, अभी कल हमने न्यू अलीपुर में एक नई क्लास स्टार्ट की, वो विनीता माता जी के रिफरेंस की, 22 माता जी से, तो हम देख रहे हैं कि वहां से सब लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि अभी सबको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत कुछ सबने इतने सारा डूब गया कि इस भगवान को ऐसा भूल गया कि आप सबको जरूरत। पहले होता था कि दोनों चीज चलता रहता था, बैलेंसिंग होता रहता था, अभी बैलेंसिंग खत्म हो गया, सब कुछ वन साइडेड हो गया। अब सडनली सबको जरूरत पड़ गई, भगवान की सबको जरूरत पड़ गई, और सब अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, सबको अचानक भगवान की जरूरत पड़ गई। मतलब कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं कि हमको अभी पूछते हैं कि हम किसी को देंगे करेंगे उतना टाइम। कल हम नॉर्मली मंडे को हम इधर भगवान की सेवा करने जाते हैं, अब हम उसको संडे को करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से अयोध्या के हमने सोचा ठीक है प्रीचिंग करते हुए, क्योंकि एक बात के लिए भागवत गीता पढ़ाना और भगवान की सेवा करना दोनों बराबर के लिए कमाए थे, जिससे सब लोग भक्त बने। तो हमको फिर अपना वो कुछ चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल मंदिर में चेंज करना पड़ेगा, उसको कुछ संडे को करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस तो ऑलमोस्ट पूरे वीक हो गए। तो सब जगह सबको अचानक भागवत गीता में इंटरेस्ट आ गया। प्रभु जी सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा हो गया ना, कि सब भजन कर रहे हैं, भक्ति जागरण कर रहे हैं, भजन इतने आ रहे हैं,
हाँ वो कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अपने पाप भी बढ़ रहे हैं, दोनों चीज चल रहा है, दोनों चीज चल रहा है, भगवान की भक्ति भी चल रहा है और पाप भी, पाप करने वाले पाप भी कर रहे Balance हो रहा हैं, है। दोनों ही चीजें तेजी से चल रही Balance है, हो रहा है। दोनों ही चीजें तेजी से चल रही है। तो अभी हमारी जैसे मंडे खाली था तो मंडे का भी क्लास हो गई, ट्यूसडे को यही सीधा, वेडनेसडे को अभी मंदिर की सेवा है, थर्सडे को फिर क्लास है, फ्राइडे को भी क्लास है, सैटरडे भी क्लास है, संडे को भी क्लास है। तो तो अभी इतना सारा, और मेरे जैसे कई लोग हैं, मेरे जैसे कई लोग हैं कि जो जिन्होंने अपना ये सब कर लिया। अलीपुर में 3 क्लासेस चलती, एक हमने तो 2 क्लासेस चलती, और अभी तो और 10 और स्टार्ट हो सकते, उतना इसको उतनी डिमांड है, हो गए। उतनी डिमांड है, तो प्रभु जी, इसलिए हम लोग wanted to know ये अधिक मास जो अभी आएगा, हाँ so should we do something also for that? उसमें क्या करना चाहिए? अधिक मास में भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं अधिक मास का है कि जैसे कार्तिक मास का महीना, अधिक मास में जो भी भक्ति करेंगे, जैसे एक बार आपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कर दिया तो 1000 टाइम्स फल, उसका बेनिफिट 1000 टाइम्स ज्यादा, एनीथिंग यू डू। इसलिए अभी हमको पुरुषोत्तम मास में हमारे 3 प्रोग्राम फिक्स हो गए हैं ऑलरेडी, कि उसमें कहते हैं एक चौथा प्रोग्राम हमने बोला भी और नहीं कर पाए क्योंकि अधिक मास महीने एक वो उनके माता जी के मई में ना। हाँ। ये 18th में 70th मई से नहीं 70th मई से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून 16 जून तक, 70th मई से 16। ये once in 3 years आता है, once in 3 साल में एक बार आता है, हर बार नहीं आता है, हर साल नहीं आता है, हर साल तो फिर वो कार्तिक महीने आता है, उसमें भी इतना ही बेनिफिट मिलता है जो कार्तिक महीना आता है ना, दामोदर महीना जिसको बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं प्रभु जी? किसमें? अधिक मास में अधिक मास में पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, इसकी भगवान की भक्ति जितनी ज्यादा की जाती है, अलग किसी भी तरीके से, कई लोग इसमें से 15 चैप्टर को रोज पढ़ते हैं, इसका 15 उसको बोलते हैं 15 चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, देखिए 15 चैप्टर, कई लोग उसको पढ़ते हैं, हम लोग अभी उस तक पहुंचे नहीं, चाहे उनको समझ में आए नहीं आए लेकिन फिर भी पढ़ते रहते हैं, इसमें से 15 लोग पढ़ते। क्या नाम है उसका? The योग of the सुप्रीम Supreme पर्सन, हाँ हिंदी में पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम महीने में ये पुरुषोत्तम योग करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब कृष्ण का नाम है, पुरुषों में उत्तम जो है कृष्ण। तो कई लोग ये चैप्टर डेली पढ़ते हैं, कई लोग 20 श्लोक है। हाँ जो अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं, मतलब सारी भक्ति से रिलेटेड एक्टिविटीज एडिशनल करते हैं, सब लोग ज्यादा करते हैं, सब बहुत प्राचीन टाइम से चला, सब तो लोग पहले ऐसे कभी इसका वेट करते थे, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना मतलब कोई भी एकदम पूरा की पूरा सारे धार्मिक नियमों का पालन करना, सब कुछ करना, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, बहुत पवित्र महीना, 3 साल में एक बार आता है, और जो है इस कई महीने ऐसे पवित्र माने जाते हैं, कार्तिक महीना जो दामोदर महीना आता है जिसमें, तो इसमें जितना भगवान से रिलेटेड, जैसे अगर कोई 1 माला करे तो वो डिसाइड करे कि मैं 2 माला करूंगा Every day, every हाँ? every day. एवरी डे, ऐसे ही कुछ न कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कोई फास्टिंग वास्टिंग सबको करने की जरूरत नहीं, संकल्प भक्ति का संकल्प। कई लोग अलग अलग भगवान के भजन होते हैं, कई लोग वो करते हैं, एक गोपी गीत है भागवत में, गोपी गीत वो गाते हैं संध्या को समय, गोपी गीत बहुत सुंदर गीत है। कई लोग उस समय अलग कथा का श्रवण करते हैं, अब जैसे हमको बोला गया तो वो स्वाति वगैरह माता जी वो भागवतम कथा करवा रही है, इधर एक और प्रभु है वो एक बृहद भागवत अमृत है वो कथा, एक और कोई उद्धव गीता करवा रहे हैं, गोपी गीत। आप लोग गोपी गीत भी गा सकते हैं, उसका बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अच्छा, लेकिन उसका मीनिंग पहले पढ़ना। ये गोपियों ने कृष्ण के, जब कृष्ण रासलीला में से बीच में से चले गए थे, रासलीला चल रही थी तो कृष्ण चले गए थे बीच में से उठ के, बीच में से रासलीला करते करते चले गए, तो गोपियां दे स्टार्टेड क्राइंग, उनको सेपरेशन से, बहुत सेपरेशन में, उस सेपरेशन में एट द हाइट ऑफ दैट सेपरेशन को उनको भगवान से सेपरेशन का फील हो रहा है,
भगवान से, उन्होंने गीत गाया था, इसको बोलते हैं गोपी गीत। तो मतलब जो सेपरेशन में जो भगवान, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली भगवान के साथ रहती थी, जब सेपरेशन भगवान थोड़ी देर के लिए चले गए थे, फिर आ गए थे, उनका गीत जब कंप्लीट हुआ तो फिर से भगवान आ गए, तब बहुत खुश हुई थी। कौन सा गीत है? गोपी गीत। गोपी गीत। हाँ। तो ये जब भगवान वापस आ गए तो गोपी ने पूछा कि आपने हमको इतना कष्ट क्यों दिया, आप हमसे अलग होकर चले गए थे। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपको विरह देके देखना चाहता था कि आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो आई सा हाइट ऑफ योर इंटेंसिटी ऑफ योर लव फॉर मी, मैं उसको देखने के लिए गया था। मैं यही था, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, बट मैं देख रहा था कि आपकी प्रेम की तीव्रता कहाँ तक है, किस हाइट तक जाते हैं। तो गोपियों ने बोला कि हमारी ऐसी परीक्षा मत लिया करो कभी, नहीं तो हम तो अपना लाइफ दे देती आपके लिए। वो उनका भगवान के प्रति प्रेम था। तो वो उसमें जो गीत गाया था, वो सेंटेंस जब भगवान डिसअपीयर थोड़ी देर के लिए गए थे प्रकट, तो पूरा गीत है करीब 19 श्लोक से उसका एक मैं सुनाता हूँ, एक उसमें खाली एक श्लोक में सुनाता हूँ कि उनका प्रेम कैसा था गोपियों का। ये लोग समझ नहीं पाते, लोग समझते रासलीला मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डांस वगैरह, वो उस टाइप का, वो उसका लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग ही करता है, इसलिए इसको पहले समझना जरूरी है, तब जाके गोपी गीत में आता है। गोपी गीत गोपियों का एक कम से एक श्लोक को बताते हैं कि गोपियां उनको ढूंढने निकली थी पूरा, जब भगवान डिसअपीयर हो गए थे, रात्रि में डार्क में फॉरेस्ट में, वृंदावन के फॉरेस्ट में निकली थी। निकलते घूमते 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 गोपियां पूरा अकेली, गोपियां सारी गोपियां ढूंढ रही पूरे वृंदावन के जंगल में, कहीं नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे। और बीच में उन्होंने बहुत सारी चीजें की, वो एक्टिविटीज हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि छोटा करने के लिए लास्ट श्लोक का खाली बता रहे हैं। गोपियां ऐसी जगह चली जाती है कि जहाँ पे वो, क्योंकि रासलीला जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा फुल पे था, फुल मून में, उसमें हुई। तो ऐसे घने जंगल में इतने डेंस फॉरेस्ट में चली गई, भगवान को ढूंढते ढूंढते उनको याद करते 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 कि जो है मून दिखना भी बंद हो गया, इतना डार्क फॉरेस्ट था वो। ऊपर सब जो पेड़ रहते हैं ना एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं तो अंदर मून भी नहीं दिखता है, ऊपर से बड़े बड़े जो ट्रीज रहते हैं ज्वाइन करते हैं उसके अंदर। तो वो वहां जाके रुक गई। अब वो सोचती, देखिए उनका थिंकिंग क्या है कि अगर कि कृष्ण हमसे भाग रहे हैं, हमसे कहीं अलग होके हमको छोड़ के भाग रहे हैं, तो अगर हम कृष्ण और आगे जाएंगे तो कृष्ण और आगे भागेंगे, ठीक है। उस समय कृष्ण की एज थी 8 इयर्स, जब ये रासलीला हुई थी 8 इयर्स थी। कृष्ण और आगे जाएंगे, भागेंगे। अगर कृष्ण भागेंगे तो कृष्ण तो नंगे पैर थे, नंगे, वो तो कृष्ण वृंदावन में रहते हुए तो शूज चप्पल नहीं पहनते, तो हम और आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम और आगे जाएंगे तो कृष्ण और आगे भागेंगे। कृष्ण और आगे भागेंगे तो उनके सॉफ्ट फीट पे जो है, उनके कोमल पैरों पे और पत्थर चुभेंगे और कांटे चुभेंगे और भागेंगे। हम जितना आगे जाएंगे उनको ढूंढने, इसलिए हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कारण जो है कृष्ण के चरणों में पीड़ा होगी, उनको पत्थर चुभेंगे, उनके कांटे चुभेंगे, इसलिए हम वापस जाते हैं और हम यमुना के किनारे एक गोपी गीत गाएंगे उनको और अपने विरह में पुकारेंगे उनको, तब जाके कृष्ण हमारे पुकार से प्रसन्न होंगे और कृष्ण वापस आके हमें दर्शन देंगे। ये इसके एक श्लोक का मिलेगा, उनका इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर कृष्ण जो है उसका वर्णन ऐसे फिर पूरे के पूरे आता है। एक और बोलते हैं कि कृष्ण जो है, ये गोपियां भी 6-7 साल की थी उस समय, मतलब ये कृष्ण 8 इयर्स के थे, ये भी 7 उनसे छोटे थे। ये उस समय उनकी एक्चुअली बोलते हैं कि उस समय वृंदावन में टीनेज और जो विलेज में नॉर्मली टीनेज जल्दी आ जाती है, जो जैसे अभी क्या है कि सिटीज में टीनेज दूसरा टीवी और उसका नॉलेज हो गया, लेकिन टीनेज मतलब वो नेचुरली ग्रो होते हैं जो लोग, वो उनमें थोड़ा बड़े हो जाते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन एज उतना कम रहता है, लेकिन वो जल्दी बड़े होते। टीनेज कृष्ण के भी टीनेज जो है लाइक उनको जो नॉलेज था 11-12 साल का था 8 इयर्स में। तो बोलते हैं कि गोपियां फिर वहां पे विरह में जो लास्ट गोपी गीत का लास्ट 19 श्लोक गाती हैं, उसमें बोलते हैं कि हमें दुख है कि कृष्ण हमारे कारण कांटों में घूम रहे हैं, पत्थर में घूम रहे हैं। उनके फीट इतने सॉफ्ट है कि हम चाहते हैं कि उनके फीट को हमारे चेस्ट के ऊपर रख लें और उनके इतने सॉफ्ट।
फिर बोलती है कि नहीं, हमारे चेस्ट पे रखने में भी उनको उनके पैरों में चुभेगा। क्यों? बिकॉज आवर हार्ट इज वेरी हार्ड, हमारा हृदय बहुत हार्ड है, तो उनके पैर तो हमारे हृदय से भी सॉफ्ट है, तो इसलिए तो हमारा हृदय भी जो है उनको बहुत हार्ड लगेगा और उनको हृदय में, उनके पैरों में पीड़ा होगी। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो है उनके चरण कमल कोमल में इस तरीके से सारा करके उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सारे के सारे ये एक इस तरीके का सोचते। जब वो सोचते पूरा गाती है तो उसी समय फिर कृष्ण उनके बीच में प्रकट होते। फिर गोपियां उनको पकड़ कर उससे क्वेश्चन पूछती हैं उनको, उनका मतलब उनका रिलेशनशिप एक अलग था भगवान से, बहुत एकदम टॉप मोस्ट लेवल का था। उनसे पूछती है कि हमने सुना है प्रेम करने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं, आप उनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उनसे सरकास्टिकली पूछ रही हूँ, सरकास्टिकली कि आप हमको छोड़ के गए। एक व्यक्ति होता है जो एक प्रकार के व्यक्ति जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और जब वो व्यक्ति इनसे प्रेम नहीं करता तो वो भी प्रेम करना छोड़ देते हैं, एक प्रकार के व्यक्ति। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो एक व्यक्ति जब उनसे प्रेम करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उनसे प्रेम करता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उनसे प्रेम करना छोड़ देता है तो भी पहला व्यक्ति उनसे प्रेम करता रहता है। ये दूसरे प्रकार के लोग। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो उनसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन फिर भी वो प्रेम को इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने उदासीन रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं प्रेम करने वाले की तरफ। तो कृष्ण से पूछा, आप बताइए आप में इनमें से कौन है? तो कृष्ण को मतलब बहुत ऐसे उनका फ्रेंडशिप, ऐसा उनका डिफिकल्ट पोजीशन में डाल के फिर ये उनसे आंसर करते। तो कृष्ण उनका आंसर देते हैं, समझाते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैंने तुमको इसलिए नहीं छोड़ा था, मैं चाह रहा था ये इस प्रकार से। वो गोपी के और वो आगे थे, चलकर आगे बढ़ता है। तो उसमें वो बहुत हाई लेवल का उनका ये वो वाला लविंग अफेयर्स नहीं जो संसार का होता है वो उनका, क्योंकि सब बाल्यावस्था में थे। कृष्ण की आयु इसलिए 8 इयर्स की थी और गोपियों की आयु 7 इयर्स 6 इयर्स उस एज के ग्रुप पे, ये उनका समय का। तो वो जो है कृष्ण की लीलाओं में वो करते हैं, वो गोपी गीत उसके ऊपर पूरा बना जब, तो ये उस समय गाते हैं कि जस्ट ये कि उनका प्रेम, भगवान का प्रेम गोपियों के, इसलिए उस प्रेम को हाईएस्ट लेवल का माना जाता है। वो उस प्रेम को, जब भी कोई प्रेम का एग्जाम्पल होता है, प्रहलाद महाराज सबका प्रेम है, प्रहलाद महाराज का, उद्धव का, यदुवंशियों का सबका प्रेम है, लेकिन गोपियों का प्रेम जो है हाईएस्ट लेवल का माना जाता है भगवान के उस। इसलिए वो कार्तिक महीने में शाम को संध्या के समय इधर पुरुषोत्तम मास में गोपी गीत भी वो जब भागवतम में जब भागवत गीता समझ जाएंगे, पहले भगवान को समझेंगे तो भगवान के प्रेम को भी समझ सकते किस प्रकार का प्रेम। तो यहाँ पे अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ठीक है, यहाँ का अच्छा गुण भी, यहाँ का जो बेस्ट गुण है कौन सा है? सत्वगुण। लेकिन उसमें भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम देवी देवता तक प्राप्त कर सकते, लेकिन भगवान इनसे ऊपर। इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये संसार द्वैत वाला संसार, द्वैत मतलब यहाँ पे ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी कैसा है? सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, धनी निर्धन, वाइट ब्लैक, ऐसे सब चीज में ड्यूअलिटी से। सूर्य चंद्रमा, ठीक है, मेल फीमेल, चाइल्ड ओल्ड एज, ऐसे सब में ड्यूअलिटी दो वाला। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये ड्यूअलिटी नहीं है। वहां पे ना तो कोई ओल्ड एज वाला है, ना कोई चाइल्ड, ना तो कोई बूढ़ा है, ना कोई यहाँ पे यहाँ। वहां पे ना तो दिन है ना रात, वहां पे दिन रात भी नहीं है। कहां पर? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में दिन रात नहीं है। इस श्लोक में आता है, न तद्भाष्यते सूर्य न शशांक पावक यति गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम
न तद भाष्यते सूर्य, वहां पे सूर्य भी नहीं है। न शशांक पावक, शशांक मतलब होता है चंद्रमा, न शशांक पावक, न अग्नि है या बिजली। तो फिर वहां पे कैसे लाइट कैसे आती है जब दिन रात नहीं है? तो भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो लाइट से पूरा के पूरा आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा इल्यूमिनेटेड है। वहां पे दिन और रात नहीं होती, सूर्य चंद्रमा नहीं, सूर्य चंद्रमा नहीं तो उससे क्या होगा? डे नाइट नहीं होगा। डे नाइट नहीं होगा मतलब वहां पे टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो न तो डेथ है, क्योंकि डेथ तो टाइम के साथ होती है ना, टाइम चलता रहेगा, वहां पे काल का प्रभाव नहीं है, टाइम का इफेक्ट नहीं है, इसलिए सब कुछ अनंत है। अगर भगवान को कोई लीला करनी रहती है, जैसे वहां पे रासलीला करनी है, तो उसी टाइम नाइट क्रिएट हो जाएगी और चंद्रमा आ जाएगा, नाइट क्रिएट हो जाएगी भगवान की लीला के लिए। ऐसा सच कोई नाइट नहीं है तो फिर लीला खत्म हो जाएगी सारा। वहां पे सारी चीजें इस प्रकार से चलती। ये भगवान का सच्चिदानंद धाम है, वहां पे किसी को कोई प्रकार का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो काल नहीं है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बुढ़ापा ये भी सब, ये तो सब चीज नहीं है, कष्ट के कारण कष्ट नहीं है। वहां पे जो है काल का प्रभाव नहीं है, काल का प्रभाव नहीं, किसी की चीज का डर नहीं, वहां पे हंगर नहीं है, थर्स्ट नहीं है, हंगर भी नहीं, थर्स्ट भूख और प्यास नहीं, स्लीप नींद की जरूरत नहीं, क्योंकि नाइट ही नहीं होती। और वहां पे बोला गया है चिंतामणि प्रकर सत्मसु सहस्त्र सत्संब्रह्म। वहां पे चिंतामणि मतलब वहां के जो पत्थर हैं वो रूबी एंड ज्वेल, वहां पे जो जैसे यहाँ पे तो स्टोन है, फिर रूबी ज्वेल, तो वहां पे सारा का सारा पूरा धाम ही भगवान का पूरा धाम, उसमें न तो स्पेस की लिमिट है न टाइम का। ये सब श्लोका में वर्णन आता है, न स्पेस का लिमिट है न टाइम का लिमिट। स्पेस मतलब वहां पे अनंत स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस, तो किसी को कुछ मकान बनाना ये करना वो सब कोई चिंता नहीं, वहां पे अनंत स्पेस है। और वहां पे कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री, वहां का वर्णन चिंतामणि प्रकर सत्वसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। मैं से आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूं जो जिस धाम में रहते हैं। चिंतामणि प्रकार, चिंतामणि मतलब होता है कि उसके टच स्टोन जैसे रहता है ना, टच स्टोन, उसके उससे कोई टच में आए तो वो जो है उसका वो भी गोल्ड बन जाएगा या रूबी डायमंड जैसा करेंगे वो बन जाएगा। इसलिए वहां पे पत्थर रहते ही नहीं, सारी चीज उससे बनी। चिंतामणि प्रकार सर्वस्व कल्प वृक्ष, वहां के जो वृक्ष है, ट्री है, उसको बोलते हैं डिजायर ट्री। उसके नीचे खड़े होकर कोई भी डिजायर कर ले, उसकी पूरी डिजायर। लेकिन किसी की डिजायर की जरूरत नहीं, वहां से यहाँ तो जैसे गोल्ड और डायमंड इकट्ठा करना पड़ता, वहां तो वो डस्ट पार्टिकल ही गोल्ड और डायमंड, रूबी और उसकी गोल्ड रत्नों के सारे, तो डस्ट कोई क्या इकट्ठा करे, किसी को जरूरत नहीं, उसके ऊपर चलते हैं। चिंतामणि प्रकार सर्वस्व कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ये करे, ट्री ऐसे रोड से मतलब पत्थर में कोई क्या करेगा, वहां से धूल उठाएगा क्या, धूल चिंतामणि सब उसमें डायमंड और रूबी और वो जो यहाँ देखने को नहीं मिले वो वाले, तो कोई क्या उठाएगा वहां से, उसको पता चलते ना हंगर है, ना थर्स्ट है, ना स्लीप है। केवल सब लोग क्या करते हैं, एवरीबॉडी इज ओनली एंड ओनली एंजॉयिंग अलॉन्ग विद द लॉर्ड। भगवान जो लीलाएं करता है उसमें सबसे पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय। तो ये जो है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वहां पे कुछ लाभ हानि सुरक्षा ये सब वहां पे कोई चिंता नहीं, तो इसलिए उसको बोला जाता है, उन धामों को बोला जाता है वैकुंठ धाम। इनका नाम वैकुंठ क्यों है? जहां पे कोई कुंठा नहीं होती। कुंठा मीन्स एंजाइटी या दुख होता है, उसको बोलते हैं कुंठ। जैसे बोलते हैं ना कुंठाग्रस्त हो गया या कुछ कुंठा, तो उसको ऐसे धामों को बोला जाता है वैकुंठ धाम, भगवान के धाम ऐसे। ठीक है, तो वो धाम के लिए व्यक्ति को कहां तक उठना पड़ेगा, इसलिए अर्जुन से बोले अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर।
इन 3 गुणों में कहा है, भौतिक प्रकृति में रहेंगे। यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। 3 गुणों में रहेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है, इसलिए भगवान बोलते हैं सब लोग मेरे धाम में आ जाओ। जीवन के अंत में जब जीवन करके मेरे धाम में मेरी भक्ति करके मेरे धाम में आ जाओ, जिससे जो है हम इन सब चीजों से दूर रह सकें। तो सारे भौतिक कार्य यहाँ पे बहुत सारे कार्य भौतिक कार्य होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती। तो इन यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो तीनों गुणों के अधीन होकर करता है। मतलब जो भी कार्य कर रहा है तीनों गुणों के प्रभाव में होकर करता है। तो उसमें हमें पाप भी हो जाएंगे हमसे, और उससे हमें पाप भी हो जाएंगे, उससे पुण्य भी हो जाएगा। तीनों गुणों के अधीन रहेंगे। लेकिन अगर हम केवल शुद्ध सत्वगुण के अंदर में इन्फ्लुएंस में काम करेंगे तो ध्यान दीजिए, हम उधर खुला है शायद, ये वाला डोर जिनको बंदा ठीक। तो हमको तीनों गुणों के प्रभाव में रहेंगे तो पुण्य पाप सब होगा। लेकिन अगर तीनों गुणों से मुक्त रहेंगे, शुद्ध सत्वगुण में रहेंगे, तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। इसलिए जो भक्ति का कार्य है वो तीनों गुणों से ऊपर। जब किसी से बोला जाता है तीनों गुणों से ऊपर उठो, उसका मतलब क्या करना है? हमको उस जितना पॉसिबल हो सके हमको मोड ऑफ गुडनेस में, और मोड ऑफ गुडनेस में हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। शुद्ध सत्वगुण में हम भगवान को प्रसन्न। तो जितने टाइम हम भक्ति में लगाएंगे उतना टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। मटेरियल इन्वेस्टमेंट तो उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जो हमारा इस जीवन का मटेरियल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाएगा? 100% रह जाएगा, कुछ ले जाएंगे साथ। लेकिन जो स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है वो पूरा रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट आत्मा के साथ में जाता है। तो आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, तो वो इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा रहेगा वो हमको उतना बेनिफिट। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं समस्त देतों का मीनिंग बता दिया मैंने, ड्यूअलिटी का, सुख दुख देवता, ये ऊपर के जगत में नहीं रहता ऐसा। समस्त देतों लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त कर आत्मा परायण हो, ये बताया जा रहा। इसके बाद कुछ पढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट यावनार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुत ओदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसमें बता रहे भगवान के एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे एक अगर किसी के पास बहुत बड़ा बिग पॉन्ड है, बहुत बिग, तो कुएं से जो पानी जितना कार्य होता है वो अगर उसके पास बिग पॉन्ड है तो सारा काम उससे हो जाएगा। जैसे किसी के पास 500 का नोट है, 500 का नोट है, तो उससे इसका मतलब उसके अंदर 100-200 के नोट्स ऑटोमेटिकली हैं, उसको अगर चेंज करवाएंगे तो सारा हो जाएगा। अगर 500 की जरूरत है तो 500 का सफिशिएंट है, उसी के अंदर से हो जाएगा। ऐसे एक बिग पॉन्ड है तो उससे एक कुएं को फिर रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको चॉइस है तो फिर कुएं को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुएं वाला सारा काम जो है बिग पॉन्ड से हो जाएगा। उसी प्रकार से जिसने वेदों का उद्देश्य समझ लिया, वेदों का सारा आंतरिक तात्पर्य, वेदों का पर्पस क्या है, क्यों वेद लिखे गए, तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वेदों का प्रयोजन है भगवान को
इतने बड़े बड़े जो वेद है, अगर वेदों का हमको कहीं सार मिल जाए, बड़े बड़े वेद हैं, 4 वेद, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अच्छा उतने बड़े बड़े वेदों का सार अगर हमको कोई बता दे तो हमको फिर वेद पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर जैसे जलाशय है तो कुएं का काम, फिर छोटी बड़ी चीज है तो छोटी चीज का काम नहीं। तो यहाँ पे ये अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि जो है आपको अगर सार पता लग जाएगा, प्रयोजन, तो उससे आपको प्रयोजन पता लगेगा, उद्देश्य क्या है वेदों को पढ़ने का। हम सब भागवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम देखना है तो किस लिए कर रहे हैं? संसिद्धि हरि तोष। सबका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, इसके बाद एक श्लोक बोल ले सकते हैं? ये 47 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग इसके बारे में बहुत सुनते रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी होंगे। महाभारत में, भागवत में, कैलेंडर में भी मिल जाएगा, कहीं जब भी कैलेंडर लिखा हो कि गीता के सार में कर्म करना, कर्म करना। लेकिन कर्म करना मतलब कौन सा कर्म करना है, ये बहुत जरूरी। कर्म करना, कब करना, तो लेकिन कौन सा कर्म करना, तो इसमें 47 श्लोक में आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। 4 चीजें, 4 पार्ट में श्लोक है। पहला पार्ट सब इसको याद रखना, ये चलने में काम आ गया। लोग भी इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो श्लोक में 4 चीजें बताई। पहला, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, मतलब कर्म करना ही। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या बताई? तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, अधिकार है और कर्तव्य भी लिखा है ब्रैकेट में। तो तुम्हें अपने कर्म करने का और कर्तव्य करना है तुमको। ये तो बिना कर्तव्य की कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता, फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम कर्म तो करोगे, अपना कर्तव्य भी करोगे, लेकिन तुमको उसका फल का अधिकार नहीं है। ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज होगी। पहले वाला तो ठीक है, लेकिन कर्म कर रहे, हम ही कर्म कर रहे हैं, हमें फल का अधिकार भी नहीं। ये भगवान क्लियरली बता रहे, एकदम क्लियर बता रहे। तीसरा चीज है, आपने कर्म किया, लेकिन भगवान बोले आप कर्म के कारण भी नहीं, करने वाले आप हो ही नहीं। आप बोलेंगे ये अच्छी चीज है कि मैंने कर्म भी कर लिया, फल का अधिकार मिला नहीं, मेरे को कर्म का कारण भी नहीं हूं। बोले कर्म भी आपने नहीं किया। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। और चौथी चीज है, न ही कर्म न करने में कभी आ सकता। तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। कभी ऐसी आसक्ति मत कर लो कि मैं कर्म नहीं करूंगा। ये 4 चीजें श्लोक, चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले तो कर्म करने का कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार कर्म। दूसरा, कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तीसरा, तुम कर्म वालों के कारण में तुम करता भी नहीं, तुम डूअर भी नहीं, जबकि कर्म किया आपने, लेकिन भगवान का बोले तुम कर्म क्या करता भी नहीं, तुमको कारण नहीं, तुम करने वाले हो ही नहीं। कर्म किया आपने, लेकिन आप भगवान बोले तुम कर्म करने वाले नहीं हो, करता नहीं, यू आर नॉट अ डूअर। और चौथी चीज है कि तुम कर्म किए बिना नहीं रहा, कर्म करना ही पड़ेगा। ये 4 चीजें हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले तो कर्तव्य करना, इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति को, जिसको भी संसार में भगवान ने शरीर दिया, जिसको भी शरीर दिया है बॉडी, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। अब कौन से कर्म है ये हम आगे बताएंगे नेक्स्ट दिन। अपनी चॉइस के नहीं होंगे वो, जो भगवान बोलेंगे वो। ठीक है, तो तुम्हें कर्म कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, कर्म। और दूसरा चीज है कि कर्म के फलों के अधिकारी क्यों नहीं? भगवान ने हमसे वो अधिकार क्यों ले लिया? हमने कर्म किया, हमने किया कर्म, और भगवान हमको अधिकार नहीं दे रहे कि तुम कर्म के फल अधिकारी नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हर कर्म का वो सेम फल नहीं होता है, माइनस प्लस करके भगवान उसका फल देते हैं।
accounts थोड़ा सा है। आंसर दिया, यस थोड़ा सा। डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है, वो कैसे? हाँ, भगवान कैसे? देखते हैं कि कितना उन्होंने अच्छा कर्म किया है, क्या बुरे कर्म किए, फिर हिसाब मिलाते हैं, तो जो माइनस है प्लस है, डेबिट क्रेडिट जो आपने बोलते हैं हाँ। प्रभु जी, जैसे- वो अकाउंट्स। हाँ वो ठीक है, और भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे बताएं। आत्मा हमारी अमर है, हाँ। तो इस युग में जो हम किए अच्छे कर्म, नेक्स्ट युग में जरूरी नहीं कि हमको उसका कर्म अभी मिलेगा, हाँ। हमारा उसका कर्म नेक्स्ट युग में भी मिल सकता है, नेक्स्ट तो जन्म में भी मिल सकता है। और जब हमको फल दे रहे हैं तो हमको इस बार का पॉजिटिव है, तो पिछले बार के कई बार नेगेटिव होंगे ना, उसको भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको, शायद एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आ जाएगा। किसी ने सपोज करो 10 करोड़ का लोन लिया, लोन की गारंटी क्या दी है कि उसको कंपनी के ऑफिस से उसकी सैलरी में से निकल जाएगा, मतलब गारंटी कहीं मिलना चाहिए, कंपनी ले जाएगी, ठीक है 10 करोड़ का पेमेंट हम सैलरी में से काट लेंगे। मान लीजिए उसकी सैलरी 5 लाख पर मंथ। अब क्या करें, उसका कर्म का फल क्या हुआ, 5 लाख, करेक्ट? उसका सैलरी मिला तो महीने के एंड में उसको 5 लाख मिलना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, जैसे उसको मालिक दे देंगे, पीछे से क्लॉज डाला हुआ है, अरे भाई इसने 10 करोड़ का लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, इसमें से 2 लाख काटना है, तो क्या होगा, 2 लाख उसको मिलेगा कितना, 3 लाख मिलेगा। क्यों, पिछला वाला उसका बकाया है ना, लोन अदरवाइज कौन पे करेगा, सब गारंटी दी हुई कर, तो 3 लाख मिलेगा। तो कैसे 5 लाख, या फिर उसने 4 लाख कटवाया तो 4 लाख करके 1 लाख मिलेगा उसको। तो ये भगवान जो है पिछले वाले सारे डेबिट क्रेडिट को मिला के उसको नेट रिजल्ट देना होता है। कई बार 0 आता है रिजल्ट। अगर किसी ने बोला कि मैं पूरे सैलरी में 5 लाख गया तो उसको 0, वो किसी दूसरे सोर्स से अपना घर चलाएगा, पूरा ही नेगेटिव, क्योंकि उसने 10 करोड़ का लोन लिया, उसको नेगेटिव करना है ना, उसको माइनस करना है, जरूरी है उसके क्या, उसको देना है, उसको कई बार 0 सैलरी, कई बार कुछ नहीं सैलरी लेके गया क्योंकि उसका वो कटवा है, इंस्टॉलमेंट कर। ऐसे बैंक वाले भी करते हैं ना, बैंक वाले को लोन लेते तो उसके इनकम में से, वहीं से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से ही उसको एडजस्ट करते। कोई गारंटी होना चाहिए, वहीं से पहले कट जाएगा, डिडक्शन होगा, उसके बाद में उसके अकाउंट में जाएगा, तब वो खर्च कर सकते हैं। कई का मॉर्टगेज करते हैं तो ऐसे ही होता है, इतना कट जाएगा। तो ये इसलिए कई बार 0 फल मिलता है। हमने सब कुछ किया, सारी मेहनत की, हम क्या सोच रहे हैं अभी फल आने वाला है, फल आने वाला है, ध्यान दे रहे हैं सब लोग, फल आने वाला है, फल कुछ नहीं है, 0। अरे फिर उसको तो फिर आप क्या सोचते हैं, अरे उसको तो पूरा 5 लाख मिल गया, उसको तो पूरा फल मिला, मेरे को 0 फल मिला। हम कंपैरिजन करते हैं और फिर क्या करते हैं, ऐसे मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करेंगे, हम तो दुखी हो जाएंगे। मेरे को तो 0 या 1 लाख ही मिल रहा है, उसको वो पूरा 5 लाख मिल रहा है। तो उसका ऐसा लोन नहीं था, उसका कोई नेगेटिव नहीं था, उसका डेबिट नहीं था, उसके कर्म अच्छे, उसके पुण्य कर्म थे। तो उसको कई मेहनत 5 लाख की कर उसको 7 लाख मिल गया और हमको 1 लाख मिल गया। हम सोचेंगे, हम तुलना करेंगे, ये भगवान का कैसा नियम है, उसको तो इतना प्रॉफिट, उसको इतना कम मेहनत में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे को इतना कम मिल रहा है। हमें तो पता नहीं कि इसके हिसाब किताब कैसे चल रहा है। सोल तो जैसे बताया, सोल तो लगातार, सोल को, भगवान को शरीर से मतलब नहीं। हम सोच रहे हैं कि मेरे ये जीवन में ये फल नहीं मिल रहा है, कि भगवान को जीवन से, हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं। भगवान तो आत्मा को दे रहे हैं ना, वो कम फल का जो परिणाम दे रहे हैं, आत्मा के हिसाब से कैलकुलेशन करने के। तो इस बार भी ये शरीर मिला, उस बार तो भगवान तो जब जब जिसका जिसका ड्यू होता जाएगा उसको उसका हिसाब करते जाए। अभी हमारा ड्यू चल रहा है, हमारा पिछला हिसाब कर, तो हम नेगेटिव में जाना है। वो व्यक्ति हमारे साथ में, दोनों का जन्म एक साथ में हुआ, हमारे एज ग्रुप का है, लेकिन वो प्रॉफिट में रह रहा है, हम लॉस में रह रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कम कमा रहे हैं। कारण क्या है, सारा हिसाब किताब। कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, मेरा पीछा हिसाब किताब तो पिछले जन्म में पूरा हो जाना चाहिए था, वो तो जन्म खत्म हो गया। नहीं, आपके हिसाब से शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा तो है ना, आत्मा तो है। तो भगवान के हिसाब से तो हिसाब किताब तो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप कहीं भाग के नहीं जाने वाले, आप कहीं भाग के जाने वाली नहीं। आत्मा तो कहीं तो उसको देना, लेना देना भगवान के हिसाब से कंटिन्यू चलता रहेगा। हम सोच रहे हैं कि अरे पिछले जन्म का तो पिछले जन्म में हो जाना चाहिए था, ये जन्म में तो मेरा, भगवान को हमारे
शरीर के 70-80 साल के शरीर से मतलब उनको तो आत्मा का हिसाब करना, जब जब जो जो ड्यू होता जाएगा वो देते जाएंगे, चाहे हम किसी भी शरीर में। तो हम तुलना करते हैं हर बार दूसरे से लगती है, हमारे दुख का कारण है, इसके सब लोग समझ लें, हमारे दुख का कारण हम तुलना करते हैं। अरे वो तो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर, देखो इतना पाप कर रहा है उसमें, ये नेता लोग इतना पाप करें, इतना करें, फिर भी इतना धन कमा लेते हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे तक तो कोई ध्यान, ये भगवान कैसा अन्याय करते हैं? भगवान तो कोई भी करने अन्याय, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं, उसका हिसाब किताब अलग होगा। अगर उसका पीछे का पॉजिटिव निकल रहा है, 10 करोड़ निकल रहा है, तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? चाहे इस बार कितने भी पाप कर रहा हो, लेकिन पिछले साल का, पिछले जन्म का जो हिसाब किताब, उसको बेनिफिट आप बताइए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इस बार पाप कर, पाप तो इस बार कर रहा है ना, लेकिन ये ड्यू किस कब से है? ड्यू कब का है? पहले का, वो तो नहीं छीन लेना चाहिए उससे, करेक्ट? और हमारा पिछले बार का ड्यू, चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो तो आगे के हिसाब किताब में आएंगे ना। मैं कितने भी अच्छे कर्म कर आगे, लेकिन मेरा पिछला अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसको तो इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी को भी सैलरी कब मिलती है? महीने के एडवांस में मिलती है या एंड में मिलती है सैलरी? सब एग्री करते हैं ना, एंड में मिलती है, ठीक है? तो उसको फल कब मिला? काम करने का फल कब मिला? बोनस कब मिलता है? एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट? तो हमें फल कब मिलना चाहिए? एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ, हम सोचते हैं कि मैं अभी इतने अच्छे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं इतने अच्छे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, मेरा नेगेटिव, मेरे तो इतने सारे कष्ट आ रहे हैं, कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हिसाब किताब तो एंड में होगा ना, इसका फल तो मिलेगा। अभी कौन सा फल मिल रहा है? पिछले महीने का जो पिछले जीवन का काम किया उसकी सैलरी मिल रही है, करेक्ट? आया सबको समझ में? तो किसी से किसी का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। किसी भी स्टेज पे कोई कंपैरिजन, लेकिन सब लोग करते हैं, क्योंकि हमने भगवद गीता को समझा कि भगवान का हिसाब किताब है, तो गलत तो नहीं करते। सैलरी तो मंथ के बाद में मिलता है या बोनस ईयर के बाद में मिलता है, हमारे लिए जीवन के बाद में उसका फल मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो इसलिए भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान एक जगह लिखते हैं, आई एम इम्पार्शियल टू एवरीवन, मैं सबके प्रति मैं इम्पार्शियल, किसी के प्रति मैं भेदभाव नहीं। लेकिन फिर भी लोग अज्ञान के कारण समझते हैं, मुझे दोष देते हैं कि मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं भेदभाव। आपको भी समझा है, कहीं पे भी भगवान ने कोई कहीं पे भी कुछ भी भेदभाव नहीं, इसलिए फल देने का अधिकार अपने पास में हो सकता है जीरो ही आए, इसका जीरो ही फल देना, सारा काम करने के बाद भी जीरो आए, रिजल्ट जीरो आए, क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट है। कंपनीज को भी कई बार बहुत प्रॉफिट हुआ लेकिन पिछले बार का लॉस एडजस्ट करना है तो जाके वो कोई मार्जिनल प्रॉफिट बताते हैं, जबकि करोड़ों प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले बार लोन वोन सब एडजस्ट करने के बाद बताते 10 लाख की प्रॉफिट, सारा एडजस्टमेंट करना भगवान नहीं सकते। ये दूसरे कारण का आंसर। तीसरे और चौथे का हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, क्योंकि डिटेल में, काफी डिटेल में, जब इसको हम पूरी थ्योरी को समझेंगे तब जाके हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा और हम एटलीस्ट इस चिंता से रहित हो जाएंगे कि भगवान हिसाब किताब ठीक ही देख रहा होगा, अभी देखने की जरूरत नहीं, इस चिंता से मुक्त हो जाएगा कि जो कुछ कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या सोचने लगेंगे, भगवान जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, हमारा अकाउंटेंट, हमारी जो अकाउंट का जो काम चल रहा है ठीक चल रहा है, हमें कुछ हिसाब किताब करने की, तो जो कर रहा है वो उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो सुखी होंगे, दुखी होंगे, सेटिस्फाइड। ऐसी और सेटिस्फेक्शन वाली चीजें भागवत गीता में, ठीक है। जब भागवत गीता पूरी समझ जाएंगे तो पूरे सेटिस्फाई रहेंगे, कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं होगा।
ठीक है, अभी अज्ञान समझने नहीं समझने के कारण दुखी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू।